दुर्गा स्वरूप, दुर्गा माँ की आज जो स्वरूप है वो है माँ ब्रह्मचारिणी जी। जैसे कि नाम है, ब्रह्मा के आचरण करने वाली माँ, जो तपस्वी स्वरूप, त्याग, तपस्या, बेहद की वैराग वृत्ति का स्वरूप है, जिसको सफेद वस्त्र धारिणी बताया है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल, और उनको बताया गया है कि वो बेयर फुट, है ना, चलते ही गए, चलते ही गए, चलते ही गए। ऐसी तपस्या की, किस लिए की? क्यों की? क्योंकि उनको शिव जी को अपने पति के रूप में पाना था। तो वास्तव में देखा जाए तो आज माँ ब्रह्मचारिणी जी की इस कथा के द्वारा, इस जीवन के द्वारा हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है, क्या पाठ सीखने को मिलता है, वो पाठ अगर हम सार्थक करेंगे अपने जीवन में, तो हम सही मायने में माँ ब्रह्मचारिणी जी को प्रसन्न कर पाएंगे। तो इसलिए आए चले हम सीखते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी जी के जीवन से यह पाठ सीखने को हमें मिलता है कि माला जो है वो हमारे मन की स्थिति को लेकर के है, और कमंडल हमारे बुद्धि को, कि हमें ऐसी तपस्या करनी है। तपस्या अर्थात एकाग्रचित होकर के, फोकस होकर के अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। जो वर्तमान में हमारी, जो भी वर्तमान में हमारे सामने है, उस पर हमें फोकस करना है। जो पास्ट का बीत गया सो बीत गया, उसके ऊपर हमारी बुद्धि को, मन बुद्धि को हम नहीं भगाए। लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है उसमें भी हमारी मन बुद्धि को नहीं भगाए। लेकिन वर्तमान में हम एकाग्रचित होकर के अपना कार्य करें। मन में वही संकल्प चले जो हम चाहते हैं, जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। तो मन हमारा एकाग्र हो जाए बस उसी पर। कहते हैं कि जहां भी अटेंशन जाता है वहां एनर्जी जाती है ना। जहां पे अटेंशन जाता है, वेर एवर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। तो इसके लिए हमारा अटेंशन, मन का अटेंशन कहाँ रहे? उसी पर रहे जहां पे हम अपनी शक्ति यूज करना चाहते हैं, जहां पे हम चाहते हैं कि ये हमारे जीवन में हम प्राप्त करें। तो हम यदि प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा ध्यान भी उसी पर हो। और इसको कहेंगे कि मन की एकाग्रता। और बुद्धि रूपी कमंडल, अर्थात कि बुद्धि एक ऐसा कमंडल है जिसके अंदर हम ज्ञान को धारण करते हैं। तो शिव परमात्मा हमें जो ज्ञान देते हैं, मन को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति करने के लिए जो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से हमारा बुद्धि रूपी कमंडल भरा हुआ हो। और जब ऐसा बुद्धि रूपी कमंडल भरा हुआ होगा उस ज्ञान से, तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो उस कमंडल से क्या छलकेगा? वही ज्ञान, वही प्रेम, वही आनंद, वही शक्ति छलकेगा। और यही तो सच्ची तपस्या है कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, किसका कैसा भी स्वभाव संस्कार हो, कैसी भी प्रकृति हो, लेकिन हम हमेशा अपनी जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, शांति, प्रेम, आनंद की, उस ओरिजिनल आइडेंटिटी में हम सदैव रहें। तो ये कब हो सकेगा? जब बुद्धि रूपी कमंडल के अंदर वह शांति, प्रेम, आनंद के खजाने को हमने भरा हो। जैसे एक घड़ा होता है, घड़े के अंदर आप दूध भर दो और अगर उसको ठक करेंगे तो वो दूध ही तो छलकेगा। अगर घड़ा खाली है और उसको आपने ठक कर दिया तो फिर क्या होगा? तो फिर तो वो शोर करेगा। तो वैसे ही नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार के जो शोर हमारे मन बुद्धि में होता है, वो कब होता है? जब हम अपने आप को ज्ञान से, प्रेम से, आनंद से भरपूर नहीं करते, तब ये शोर हमारे अंदर से होता है और हम कंपेयर करते हैं, कंपटीशन में आते हैं, कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। इसके कारण हमें गुस्सा आ गया, उसने ऐसा बोला इसलिए मुझे अपमान महसूस हो गया, उसने ऐसा काम नहीं किया ठीक से, इसके लिए मेरी शांति भंग हो गई। तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पे।
कब होते हैं डिपेंडेंट? जब हमारा खुद का कमंडल वो ज्ञान से भरपूर नहीं है। इसलिए हमारा कमंडल ज्ञान से भरपूर हो और हमारा मन जो है वो एक ही माला जपता रहे, मन मना भव का, अर्थात मन को परमात्मा में, शिव परमात्मा से जुड़ा रहे, जिसको जिसकी मैं आत्मा सजनी हूँ। ये कोई एक नारी की बात नहीं है, लेकिन इस देह भान से ऊपर, नर और नारी के भान से परे अपने आप को जब हम आत्मा देखते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि मुझ आत्मा की बात है। फिर आप आत्मा, चाहे आप नारी के शरीर में हो, चाहे आप नर के शरीर में हो, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप आत्मा का स्वरूप है, वह पवित्र स्वरूप है। जब मन परमात्मा में एकाग्र हो जाता है, तो मन बहुत शुद्ध और पवित्र हो जाता है, और उस पवित्र मन के अंदर ज्ञान रूपी मोती, ज्ञान जो है वो ठहरता है। जैसे सोने का बर्तन होता है ना, कहते हैं शेवनी का दूध अगर है तो उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए, नहीं तो दूध फट जाता है, इतना ताकत वाला दूध होता है। तो ऐसे ही बुद्धि रूपी कमंडल जब सोने का होता है, बुद्धि जब देवी बन जाती है, तब ज्ञान रूपी दूध उसमें रहता है। और जब ज्ञान रूपी दूध बुद्धि में आ जाता है, तो बुद्धि ही मन रूपी घोड़े की लगाम है, अर्थात मन को एकाग्र कर सकती है। मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है तो स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। जब मन के अंदर अनेक प्रकार के अशुद्ध विचार होते हैं, जो अनेक प्रकार की चिड़ियों की तरह हमारे वो विचार मन में उड़ते रहते हैं, लेकिन जब कोई एक चिड़िया, जैसे आपके बिल्डिंग में, आपके कमरे के ऊपर, आपके बिल्डिंग के ऊपर अनेक चिड़िया उड़ रही है, लेकिन अगर कोई एक चिड़िया आपके घर के पास, आपकी खिड़की के पास आकर घोंसला बना देती है, तो वो चिड़िया नजर में आती है, और तब आपको लगता है कि अरे ये कहीं यहाँ घोंसला बना के यहाँ कुछ कर न दे, है ना? तो ऐसे ही हमारे मन में अनेक विचार रूपी चिड़िया उड़ते रहते हैं, लेकिन जब अगर हम कोई भी एक व्यर्थ विचार को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो वो हमारे मन रूपी के अंदर घोंसला बना देती हैं, और फिर वो मन को अशुद्ध कर देती हैं। और जब मन अशुद्ध हो जाता है, तो मन भटकना शुरू कर देता है, फिर मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मन रूपी घोड़े की लगाम बुद्धि है, और बुद्धि रूपी कमंडल को हमें दिव्य बनाना, सोने का बर्तन बनाना है, उसमें ज्ञान को भरपूर करते रहना है, और उससे मन को एकाग्र करते रहना है। तो फिर माला एक संगठन की निशानी है। फिर संगठन में चाहे कोई कैसा स्वभाव संस्कार का हो, कोई कैसा भी हो, लेकिन हमारा मन उनके स्वभाव संस्कार में ना आकर्षण करेगा, न ही विकर्षण करेगा, तो तभी हम बेहद के वैरागी बनेंगे। एक होता है हद का वैराग, कि कोरोना आ गया है तो हम बहुत परेशान हो गए हैं, तो हमारा इस दुनिया से ही जैसे जी उठ गया है कि अब जीना ही नहीं है। ये हो गया हद का वैराग, जिसको शमशानी वैराग कहते हैं, जो थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन बेहद का वैरागी है माँ ब्रह्मचारिणी जी, और वो बेहद का वैरागी क्या है? कि वो बेहद का वैराग है शिव परमात्मा के प्यार का आधार। जो हद का वैराग होता है वो दुख के कारण होता है, कि अरे बहुत दुखी हो गए तो इसलिए इस दुनिया से ही वैराग उठ गया। लेकिन बेहद का वैरागी बनना, माँ ब्रह्मचारिणी जी बनना, अर्थात कि हमारा प्यार है शिव बाबा से, और शिव बाबा के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमें इस दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। हम शिव परमात्मा को अपना साजन बनाने के लिए हर इच्छाओं का त्याग करने के लिए तैयार हैं। हमें दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए, कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित नहीं करता। किसी की अच्छाई भी आकर्षित नहीं करती, तो किसी की बुराई का भी कोई विकर्षण नहीं, किसी से घृणा नहीं, तो किसी से भी लगाव नहीं। इस प्रकार से बेहद के वैरागी माँ ब्रह्मचारिणी जी का स्वरूप आज हम अपने अंदर आह्वान करेंगे। इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर हम अपने मन और बुद्धि को
माँ ब्रह्मचारिणी जी का स्वरूप बनाकर पूरा दिन उसका लाभ लेंगे, उसका अनुभव करते करते रहेंगे। और सफेद वस्त्र, तो सफेद रंग के अंदर तो सभी रंग समाये हुए हैं, इसलिए चाहे कोई कैसा भी हो, कोई कैसा भी धर्म का हो, कोई कौन से भी देश का हो, कोई कैसे भी जात का हो, कोई कैसे भी देह में हो, कोई नर हो या नारी हो, कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, कोई अच्छा हो या कोई बुरा हो, कोई मित्र हो या दुश्मन हो, कोई निंदा करने वाला हो या कोई प्रशंसा करने वाला हो, हर कोई के प्रति, हर रंग को समाये हुए, अर्थात हर एक के प्रति समान भाव, ये है सफेद रंग की विशेषता। और जब सफेद रंग होता है तो एक ही रंग होने के कारण बुद्धि भी एकाग्र हो जाती है, भटकती नहीं है। अनेक रंग होते हैं तो आप अपना अगर कबाड़ खोलेंगे अपने वस्त्रों का, तो आप देखेंगे कि अनेक प्रकार के डिजाइन, अनेक प्रकार के रंग हैं। आज कौन सा पहने, क्या पहने, जूते के भी अनेक रंग, अनेक अलग, पार्टी के शूज अलग, और दौड़ने के शूज अलग, तो अनेक प्रकार के जूते, तो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्या पहने क्या नहीं पहने, और क्यों क्या का क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाता है, तो बुद्धि भटक जाती है, मन भटक जाता है। लेकिन एक ही सफेद रंग है और सफेद रंग में ही सब रंग समाये हुए हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम स्वच्छ, निर्मल, साफ बुद्धि। और उस स्वच्छता से, जब ऐसा स्वच्छ बुद्धि होता है, तो जैसे पानी होता है ना, एकदम स्वच्छ निर्मल होता है, तो कितना ट्रांसपेरेंट होता है, और उसकी गहराई में जो कुछ भी अंदर होता है वो जैसे कि एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो जब यहाँ हमारा मन बुद्धि जब एकदम स्वच्छ है, एकदम निर्मल है, एकदम शांत है, तो हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जो हमारे अंदर में जो हमारा ज्ञान है, जो प्रेम है, जो शांति के मोती हैं, जो सुख के मोती है, उसका हम आनंद अपने जीवन में ले सकते हैं। तो ऐसे माँ ब्रह्मचारिणी जी को जो कहा गया है कि जिसने अन्न नहीं खाया, जो व्रत रखा इतने हजारों साल तक, और सिर्फ फल का ही आहार हमेशा करती आई, अर्थात हमें माँ ब्रह्मचारिणी जैसे व्रत करना, अर्थात हमारे मन बुद्धि में हमें सिर्फ और सिर्फ सात्विक पवित्र संकल्प ही करना है। कोई भी प्रकार का जंक फूड, अर्थात कोई भी नकारात्मक विचार जो बीत गया उसके बारे में चिंतन नहीं करना, जो भविष्य में क्या होगा कैसे होगा, व्यर्थ चिंता का चिंतन नहीं करना, लेकिन सिर्फ फोकस बुद्धि रहे वर्तमान में, प्रेजेंट में हमको भगवान ने क्या क्या दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करते रहना। तो इसको कहेंगे कि हम श्रेष्ठ भोजन, सात्विक भोजन हम करते हैं। जैसे आज, जैसे बच्चे होते हैं ना, जब पढ़ते हैं स्टूडेंट लाइफ में, जब पढ़ाई का समय होता है, उसमें जब एग्जाम का समय विशेष होता है, तब क्या करते हैं, तब कहते हैं सारे टीवी बंद कर दो। घर में माता पिता भी क्या करते हैं, केबल नेटवर्क बंद कर देते हैं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम है तो सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, एकाग्रचित होकर के सिर्फ पढ़ाई करते रहें। ऐसे ही माँ ब्रह्मचारिणी जी हमारी स्टूडेंट लाइफ की हमें स्मृति दिलाती है कि हम हमेशा अपने स्टूडेंट लाइफ में रहें और अपनी मन बुद्धि को सिर्फ ज्ञान अंजन में एकाग्र करते रहें, अपने बुद्धि रूपी कमंडल में ज्ञान को भरते रहें, और अपने मन को मन मना भव परमात्मा की स्मृति में, अपनी शिव की स्मृति में बनाए रखें। तो ऐसे करने से हमारा ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हम खूब अपने अंदर ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान से अपने आप को शक्तिशाली करते रहेंगे। फिर चाहे कोई भी परीक्षा, जीवन में कोई भी परीक्षा हमारे सामने आ जाए, हर जीवन की परीक्षा में हम पास विद ऑनर होते जाएंगे। हम उससे घबराएंगे नहीं, उसके अधीन नहीं होंगे, लेकिन हम उस परीक्षा की अग्नि से भी ऊपर चलते जाएंगे। और यही तो तपस्या का फल होता है। जो तपस्वी होते हैं वो अग्नि पर चलते हैं, वो पानी पर चलते हैं,
है ना, ऊपर चलते हैं। अर्थात विकारों रूपी अग्नि के ऊपर भी हम हमेशा चलना ही नहीं, लेकिन परमात्मा की ज्ञान की शक्ति ऐसी हो जो हम उसके ऊपर उड़ते रहें, निर्विघ्न होकर के उड़ते जाएं। हर मुश्किल ऐसी सहज अनुभव हो जैसे कि कोई मुश्किल है ही नहीं। हर पहाड़ जो है वो राई रुई के समान हल्की हो जाए और हम हल्के होकर इस देह रूपी धरती से परे अपने फरिश्ता स्वरूप में, सफेद काया फरिश्ता का स्वरूप होता है, तो सफेद वस्त्र धारिणी अर्थात सफेद फरिश्ता स्वरूप बन करके अपने फरिश्ते स्वरूप में जो इस देह रूपी फर्श से ऊपर अपनी बुद्धि को ले जाएं और अपने फरिश्ते स्वरूप पवित्र स्वरूप में, फरिश्ते स्वरूप में उड़ते रहें, तो हर परिस्थिति की आग के सेक से हम परे रहेंगे, हर परिस्थिति की धुएं से परे रहेंगे और माँ ब्रह्मचारिणी की तरह हरेक को हम दुआएं देते रहेंगे, हरेक को हम कल्याण की भावना से देखते रहेंगे, हरेक का कल्याण करते रहेंगे। तो ऐसे हम अथक होकर के ज्ञान मार्ग में चलते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपनी कमाई करते रहें। तो इस प्रकार से हम माँ ब्रह्मचारिणी जी की तरह आज पूरे दिन तपस्वी स्वरूप होकर, विधाता बनकर, आज परमात्मा ने भी हमें, शिव परमात्मा ने भी बहुत अच्छे महावाक्य सवेरे सवेरे हमें सुनाए और कहा कि तपस्वी मूर्त बनना अर्थात देवता के त्याग मूर्त बनना। माँ ब्रह्मचारिणी जी ने अपने अंदर कोई इच्छा नहीं रखी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बस मुझे एक शिव परमात्मा का प्यार चाहिए, बस एक शिव साजन मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही किसी से कोई लेने की भावना नहीं कि ये मुझे मान दे दे, ये मुझे मुस्कुरा कर बात कर ले, ये मुझे रिस्पेक्ट दे दे, ये मुझे स्नेह दे तो मैं दूं, नहीं। देवता के त्याग मूर्त हम बन जाएं और देना है, मुझे सिर्फ देते रहना है, देते रहना है, सभी का कल्याण करते रहना है, सभी को सुख देते रहना है। तो ऐसा हम आज अनुभव अभी करेंगे। तो चले माँ ब्रह्मचारिणी जी का स्वरूप का आह्वान अपने अंदर करें, उसकी शक्ति का स्वरूप हम बने और पूरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी का स्वरूप हम बनेंगे तो माँ ब्रह्मचारिणी जी को हम प्रसन्न कर पाएंगे।